श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसी क्रम में आज है गुप्त नवरात्रि चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, भगवान गणेश का दिन है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में एक गणपति दीपक यानी चतुर्थी दीपक जो भगवान गणेश को समर्पित होता है उसको जलाएंगे और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने का उनसे निवेदन करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे इस वीडियो के तीनों उपायों के। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर हम वह चतुर्थी दीपक का निर्माण कैसे करेंगे। इसके लिए इस बार आप लोग मिट्टी का दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आप सभी लोगों को आप जिस आकार में भी दीपक का निर्माण कर पाएँ, आप लोगों को आटे का ही दीपक बनाना है। और चतुर्थी दीपक तैयार करने भगवान गणेश जी के लिए तो इसमें गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे, बाती लगाएंगे और तिल के तेल से इसे प्रज्वलित करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद में आप लोगों को अपने साथ एक लेना है तांबे का कलश और उसे लेकर के एक तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा के पास पहुंच जाएंगे। अगर आपके यहाँ फ़ोटो कैलेंडर जो भी है वहीं पे आप जाएंगे। एक तरफ आपको उस कलश को स्थापित कर देना है और उसमें अनाज के 2-4 दाने डाल करके उसे ढक करके रख देंगे। दूसरी तरफ आपको शमी का पत्ता ले लेना है एक। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो अनाज का दाना या फिर चावल के कुछ दाने का आप लोग आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद इस गोल बत्ती वाले दीपक को उसे आसन पे स्थापित करेंगे और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक आप प्रज्वलित कर चुके होंगे, आप लोगों को यहाँ पर हाथ जोड़ करके बैठना है जितनी देर तक दीपक जलता रहेगा। ये एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भगवान गणेश के स्थान पे आप लोगों को पूजा इत्यादि करते हैं तो आसन लगाना आवश्यक नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान से कोई आसन मत लगाइएगा, ऐसे ही बैठ जाएंगे और जब तक दीपक जलता रहेगा आपको जो भी भगवान से बात करनी है, अपने दिल की जो भी बात है, जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से आप लोगों को कहनी है। उनसे अपने हृदय की बात कहेंगे, अपनी इच्छा कहेंगे और उनसे उनका आशीर्वाद लेंगे अपने परिवार की सुरक्षा, अपने घर की खुशियों के लिए। जब यह दीपक बुझ जाएगा, इस दीपक को आप उठा लीजिएगा। प्रदोष काल में कर रहे हैं तो बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा, तो आप इस दीपक को चाहे तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, गौ माता को खिला सकते हैं, अन्यथा तीसरा ऑप्शन भी है, बहते हुए जल में से प्रवाहित कर सकते हैं। अब बचता है इस कलश का जल। वैसे तो इस कलश के जल को भी बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना है, लेकिन रात्रि के समय में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, तो घर के पास में गमले में नीम का पौधा जो आपने लगा रखा है उस पे इस जल को डाल दीजिएगा, अन्यथा जो घर के नज़दीक में है वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चतुर्थी दीपक का निर्माण करेंगे और भगवान गणेश जी से अपने घर की खुशी, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस दीपक को जलाएंगे और उनसे कामना करेंगे। अब दूसरे उपाय की मित्रों बात कर लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। जब अनावश्यक खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं तब आपको एक उपाय करना है। समी के आपको पत्ते लेने, कितने लेंगे? 5 पत्ते लेंगे। ये जो छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है जिसमें वो वाले पत्ते नहीं गिने जाते, बल्कि जो एक डंडे के अंदर 5 से 6 ये पत्तियां लगी रहती हैं, ये एक पूरी पत्ती गिनी जाती है। तो इस तरीके से आप 5 पत्ते समी के तोड़ लेंगे। साथ ही आप लोगों को लेना है काला तिल। काला तिल यहाँ पर के गिनती नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को एक चुटकी ले लेना है। एक चुटकी के अंदर जितने भी दाने आए आप लोग काला तिल ले लेंगे। काला तिल लेंगे और समी पत्ता लेंगे। साथ ही में एक और विशेष हमें लेना है और वो है कांटा। जी हाँ मित्रों, कांटा लेना है। बबूल का कांटा ले लीजिएगा, बेल पेड़ का कांटा मत लीजिएगा। और जब भी आप कांटा निकालें इतनी सावधानी से निकालें कि आपके हाथ में चोट ना लगे, खून ना निकले। ठीक है, एक मात्र कांटा आप लोगों को बबूल का कांटा बहुत आसानी से निकल आता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता, बेल का टाइट बहुत होता है। इसके बाद में इन तीनों चीज़ों को आप अपने मुट्ठी में लेंगे, दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख के मुट्ठी बंद कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कांटा आपके हथेली में चुभने ना पाए, इस तरीके से आपको मुट्ठी बंद करनी है। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचेंगे। दरवाजे के बाहर यानी आपका मुख जो दरवाजे के अंदर जिस परिस्थिति में आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसी स्थिति में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना है। दाहिना हाथ जिस मुट्ठी में आपने इन तीनों चीज़ों को रखा उसे आपको दरवाजे के ऊपर से 21 बार घुमा लेना है। जैसे किसी बच्चे की नज़र उतारी जाती है घड़ी की सुई की दिशा में, उसी तरीके से आप 21 बार उतार करके आपके घर के बाहर जो भी बेल का पेड़ पड़ेगा, छोटा बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो इसे
बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना था। लेकिन रात्रि में आप लोग कहाँ नदी तालाब में जाएंगे, तो आप बेल पेड़ के पास चले जाएंगे, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और मुट्ठी की जो तीनों सामग्री उसे इसी बेल पेड़ के नीचे समर्पित करके अवधूतेश्वर महादेव से अपने जीवन में जो भी अनावश्यक खर्चे आ गए हों उन्हें समाप्त करने का, उनसे आपको छुटकारा दिलाने का निवेदन करते हुए मित्रों इन तीनों चीज़ों को समर्पित करके चले आइएगा। अब तीसरा उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मित्रों जो यहाँ पर हम तीसरा उपाय करने वाले हैं वह जब हमारा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती, एक समाप्त होती दूसरी आती रहती, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, दूर्वा लेनी है। ठीक है, हरी वाली दूर्वा लेनी, जो देसी शुद्ध दूर्वा होती छोटी छोटी सी, वो वाली दूर्वा लेंगे और गिन करके यहाँ पर आप लोग 5 दूर्वा ले लेंगे। अब मैंने हरी वाली इसलिए कहा क्योंकि जो दूर्वा होती है वो सफ़ेद भी होती है, तो कुछ लोग को नहीं पता, वो लोग सफ़ेद दूर्वा ले लेते, और आप लोग को पता होगा कि दूर्वा सफ़ेद वाली पूजन में नहीं प्रयोग होती। इसके बाद में आप लोगों को लेना है थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध। एक बात आप लोग को और बता दूं कि जब भी हम दूध का उपाय करते हैं, भूल से भी तांबे का कलश, कटोरी, कोई भी तांबे का पात्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग स्टील की कटोरी, स्टील का ग्लास, स्टील के लोटे में थोड़ा सा जल निकाल लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, और जो 5 दूर्वा उसे इसी दूध के अंदर डाल करके उस पात्र को लेकर के पीपल वृक्ष के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँच करके आपको पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उनसे अपने जीवन में जो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा उससे निजात पाने का निवेदन करते हुए, इसके बाद उस पात्र का जो दूध है उसे आपको इसी पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। जब आप इस दूध को समर्पित करेंगे तब आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। ठीक है, कम से कम 5 या फिर 7 बार उस श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए, पिपलेश्वर महादेव जी का भी स्मरण करते हुए आप इस पात्र का पूरा दूध पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देंगे और जाते जाते एक बार फिर से महादेव जी से आपके जीवन में जो दुर्भाग्य नहीं पीछा छोड़ा उससे निजात पाने का निवेदन करते हुए समर्पित करके चले आएंगे। तो मित्रों यहाँ पर तीनों उपायों को मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस गुप्त नवरात्रि के प्रदोष काल यानी रात्रि के समय इन उपायों को ज़रूर करिएगा। चतुर्थी दीपक जलाना मत भूलिएगा। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी दुर्भाग्य, अनावश्यक खर्चे सभी समाप्त हो जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार को प्राप्त होगा। तो मित्रों आज रात्रि में इन उपायों को करेंगे और अपने जीवन की खुशियों को बरकरार रखने का भी प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।